जी हाँ, हम है ना समृद्धि टाउनशिप, शहर की खूबसूरत लोकेशन पर स्थित बाईपास से 1 किलोमीटर और बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन से चंद मिनटों की दूरी पर समृद्धि टाउनशिप, पूर्णतः वेद विकसित, सुरक्षित और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी। समृद्धि टाउनशिप, कलेक्टर बंगला, मेन रोड, खंडवा। खंडवा में आज कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा ने प्रवेश किया। यात्रा छैगांव माखन से खंडवा पहुंची। यात्रा का नेतृत्व कांतिलाल भूरिया और अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संजय दत्त ने किया। सभा को संबोधित करते हुए कांतिलाल भूरिया ने कहा कि हर घर से जन आक्रोश निकल रहा है। महिला, किसान, युवा और व्यापारियों के अधिकार छीन लिए हैं। अब प्रण कर लो कि 18 सालों की भ्रष्ट भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना है। कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनते ही हम 11 सूत्रीय वचनों को पूरा करेंगे। इस दौरान कांतिलाल भूरिया ने भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा, कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनते ही हम 11 सूत्रीय वचनों को पूरा करेंगे। किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे। युवाओं को रोजगार देंगे। महिलाओं को सस्ते दाम में गैस की टंकी देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब कुछ महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खाने पीने की हर चीजें महंगी है। ये कैसा मामा है? शकुनी मामा है, बगल में छुरी रखता है। युवा बेरोजगार है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन इस मामा को कोई परवाह नहीं है। किसानों की फसलें चौपट हो गई। मैं शुरू से खरगोन से शुरू की थी और जगह जगह जन आक्रोश जबरदस्त उभरता जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार, लोग कहते हैं 18 साल में उन्होंने भ्रष्टाचार के तो सीमा लांघे और न गरीब को मदद की, न किसानों को मदद की, न नौजवानों को मदद की, न हमारे किसी किसान को मदद की। और उन्होंने एक ही सूत्रीय कार्यक्रम चला, राम नाम जपना परायमाल अपना। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार की सीमा लांघ के आज किसान परेशान है। इसलिए जन आक्रोश हमने खरगोन से शुरू की। जैसे जैसे जन यात्रा आगे बढ़ रही थी, लोगों में जबरदस्त आक्रोश भड़का और लोग हजारों की तादाद में हमारे साथ चलने लगे। बड़ी बड़ी सभाएं हुई और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का उन्होंने अनुरोध किया कि हम पूरी तरह से अब भाजपा का सफाया करेंगे और कांग्रेसी सरकार लाएंगे, कमलनाथ जी के नेतृत्व में आएगी। जब कमलनाथ की सरकार बन जाएगी तो निश्चित ही ये भाजपा ने 18 साल से लूटा और उनको प्रलोभन देते रहे, मगर कमलनाथ की सरकार किसानों को 2-2 लाख कर्जा माफ करेंगे, बिजली का बिल माफ करेंगे और नौजवानों को नौकरी देने की बात करेंगे और हर तरह से मतलब बेटियों की शादी के लिए भी व्यवस्था करेंगे। और कई हमारे 11 सूत्र हमने तय किए हैं। 11 सूत्र में कई कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के लिए बनी हुई है। उस योजना का पूरा फायदा हम गरीबों, किसानों, मजदूरों को दिलवाएंगे। यहाँ तो कुर्सियां खाली थी, कुर्सियां तो खाली थी, आपकी कुर्सियां तो भर नहीं पाई है। कैसा आप? गर्मी इतनी थी, चारों तरफ खड़े थे लोग, कुर्सियों में बैठ गए तो गर्मी बहुत लगती। इतने लोग चारों तरफ पूरा भरा हुआ था, कुर्सी पे गर्मी इतनी थी कि वहाँ खड़ा रहना मुश्किल था। इसलिए छाया में बैठे थे, कोने में बैठे थे, खड़े थे, तो नहीं तो अगर छाया होती ना पूरा मैदान लबालब भर जाता। जो दावेदार है वो जमीन पर तो है नहीं, उन्होंने फ्लेक्स से आज पूरे शहर को काट दिया। अगर वो यहाँ पर टेंट की व्यवस्था लगा देते तो जनता भी बैठ जाती। जो दावेदार आपके हैं वो जमीन पर तो है नहीं, सिर्फ फ्लेक्स और ऐसा है। वो गर्मी थी, हम लोग खुद धूप में गए, लोग धूप में, हम छाया में बैठे, लोगों लोग धूप में बैठे, हम छाया में बैठे, तो ये पक्षपात हम नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा अगर मंच में दो धूप में तो हम लोग धूप में बैठेंगे। इसलिए क्यों गरीब ने धूप में बैठे, अपन छाया में बैठेंगे, आप लोग धूप में खड़े रहेंगे, क्या मतलब? इसलिए हमने टेन मंच के ऊपर नहीं लगने दिया और हमने कहा जनता जिस स्थिति में बैठे इस स्थिति में हम बैठेंगे और अपनी बात रखेंगे। जन आक्रोश क्यों निकाली जा रही है उसका पूरा विस्तार से हमने उनको समझाया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ही नारा है कि राम नाम जपना परायमाल अपना, और सब लोगों को लूट लिया है। कांग्रेस सरकार आएगी तो हम पूरी तरह से कमलनाथ के नेतृत्व में लोगों के 11 सूत्र हम पूरा करेंगे। जनता में आक्रोश से ज्यादा तो यहाँ दावेदारों में शक्ति प्रदर्शन की ओर दिखती है, तो इसे क्या माने? यहाँ कोई दावेदार की बात नहीं थी, सबकी जवाबदारी थी जन आक्रोश रैली सफल करें।
सफल बनाए, सबको लेके आना है। ये दावेदार ने जितने भी लोग कार्यकर्ता थे वो अपने अपने क्षेत्र के मोहल्ले के लोग लेके आए और हमारी यात्रा सफल की। उनको सबको धन्यवाद। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश आते हैं, कांग्रेस पे जमकर बरसते हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे भी प्रधानमंत्री का काम ही है, एक ढीले का काम नहीं करेगा और झूठी झूठी घोषणाएं और मीठी मीठी बातें करने के लिए आता है। और लोग अब समझ गए प्रधानमंत्री की बात। अब प्रधानमंत्री की बातों में कोई दम नहीं रहा और कांग्रेस सरकार आएगी, दिल्ली में भी आएगी। आप लोगों को अर्बन नक्सलवादी कहा है, अर्बन नक्सलवादी कहा है, आप लोग शब्द लेकर अरे मोदी के कहने से ये होता क्या? अब वो तो ये झूठ भी बोलता है, क्या बोल जाता है पता ही नहीं। अब हम लोग कांग्रेस से हमारा मतलब इतिहास बड़ा लंबा है और इस इतिहास में देश को कहां के कहां बनाया कांग्रेस ने। नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और हमारे कई नेताओं ने, आज राहुल जी और सब मिलकर देश को मजबूत करने में लगे, ये देश को लूटने में लगे थे। ये सब जितने आज जो बना हुआ है ये कांग्रेस का ढांचा तैयार किया हुआ है। उद्योग, फैक्ट्रियां, आज फैक्ट्रियां सब बंद होती जा रही है, कारखाने सब बंद हो रहे हैं, नई फैक्ट्री को लग नहीं रही है, नौजवान बेरोजगार होते जा रहे हैं, किसान परेशान होते जा रहे हैं। ये उनकी भाजपा की देन है। हमारी सरकार आते ही हम ये स्थिति को सुधारेंगे। बीजेपी ने जारी करी है, कारण क्या है? भाजपा ने सूची जारी कर दी है। भाजपा में सब कंपटीशन चल रहा है, सब पीछे पड़े भाजपा को, उनका पीछा कर रहे हैं कि जल्दी डिक्लेयर करो। हमारे कांग्रेस में अनुशासन है, हम लोग समय पे करेंगे। अभी सब जन आक्रोश रैली निकाल उसमें सारे योगदान दे रहे हैं। अब योगदान जन आक्रोश के बाद हम अपनी सूची जारी करेंगे और भाजपा वाले आज वहाँ पे लड़ चल रहे, युद्ध हो रहा है और वहाँ पे पूरी हालत हो रही है। मंत्रियों और सांसदों को उतारा है उन्होंने। आपको लग रहा है निचले स्तर के लोग सब समझ गए कि सरकार बनना नहीं और बुरी तरह से हारना है, इसलिए पैसा कौन खर्च करे, इसलिए मैदान छोड़ के भाग गए, इसलिए उनको जबरदस्ती ठोक दिया है ऊपर से लाके और उनका भी सफाया हो जाएगा। क्या आदिवासी जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए? आपको क्या लगता है? आदिवासी जो है मुख्यमंत्री का चेहरा? कांग्रेस में जब बहुमत आ जाता है 150 के ऊपर हमारी कांग्रेस की आएगी तब जाके फिर सीएम की बात करेंगे, पहले ऐसा कुछ नहीं। और कमलनाथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हमको चुनाव लड़ना है। मतलब अभी कमलनाथ चेहरा नहीं है, हमारा चेहरा अध्यक्ष है, चेहरा है। घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488।